और ये वह चमत्कार था जो इर्द गिर्द के सारे लोगों ने देखा और ये जाना कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। We receive our healing by the word, and word builds up our faith. और हम जो है हमारी चंगाई वचन के द्वारा प्राप्त करते हैं और वह वचन हमें बांधता जाता है। And then we receive our healing by the gifts. और हम हमारी चंगाई वरदान के द्वारा प्राप्त करते हैं। Are you with me? क्या आप हमारे संग हैं? So we'll go on to see और हम आगे देखेंगे that there is so much power in this world given and released by God. कि इस दुनिया में इतना सारा सामर्थ है जो परमेश्वर देते हैं। And the Lord says in Romans chapter 10 verse 8 और परमेश्वर कहते हैं रोमियो की पुस्तक 10:8 वचन में that the word is near you. कि वचन आपके नजदीक है। The word is near you. वचन आपके नजदीक है। It is only up to you to take that word and believe. और वो आप पे निर्भर करता है कि आप वो वचन ले और विश्वास करें। Hebrew chapter 4 verse 2, the Bible says, I will read the amplified version. और इब्रानी की पुस्तक 4:12 में बाइबल कहती है For the word that God speaks कि वो वचन जो परमेश्वर कहते हैं is alive. वो जीवित है। I said the word that God speaks is alive. और मैंने ये कहा कि वो वचन जो परमेश्वर कहते हैं वो जीवित है And it is full of power. और सामर्थ से भरा हुआ है। So when you read the word, और जब आप वचन को पढ़ते when हैं, you hear the word, जब आप वचन को सुनते हैं, the word is alive and it is full of power. और वो वचन जो है वो जीवित है और सामर्थ से भरा हुआ है। And Luke chapter 5 verse 17, the Bible says, और लूका की पुस्तक 5:17 में बाइबल the कहती है power of God was present in the place where people were gathered to hear Jesus speak. The word, the power of God was present to heal them all. और लूका की पुस्तक 5:17 कहती है कि परमेश्वर का सामर्थ वहां पर मौजूद था। लोग रुके हुए थे, परमेश्वर के वचन को सुनते थे और उस सामर्थ के द्वारा सबने चंगाई पाई। Are you with me? क्या आप सहमत हैं हमारे साथ? So understand, don't doubt, don't go looking for the power and say, maybe here it's not there it will be there. The power of God is already present. और सिद्धार्थ सामर्थ को यहाँ वहाँ ढूंढते हुए चाहिए और सामर्थ तो आप में मौजूद है ही। All that is waiting is your faith. सिर्फ रुकी हुई है सारी बातें इसलिए आपके विश्वास के कारण। And that is one thing that you need to understand. और ये बात आपको समझने की जरूरत है। What brought the power of salvation in your life? क्या चीज थी जो सामर्थ जो था मुक्ति का वो आपके जीवन में? Power of salvation came in your life only because you believed and you received. और मुक्ति का सामर्थ आपके जीवन में तभी आया जब आपने विश्वास किया। How do you get salvation then? और आपको फिर मुक्ति कैसे मिली? By faith. विश्वास के द्वारा। How do you get God's grace? परमेश्वर का अनुग्रह कैसे मिला? By faith. Amen. विश्वास के द्वारा। How do you get healing? By faith. Yes. आपको चंगाई कैसे मिली? How do you get prosperity? By faith. आपको तरक्की कैसे मिली? विश्वास के द्वारा। How do you get God's favor? By faith. परमेश्वर का पक्ष कैसे मिलता है आपको? विश्वास के द्वारा। You didn't learn this now. और ये कुछ अभी नहीं सीखे हैं आप। You knew this. ये आप जानते थे, But you got to build your faith. लेकिन आपको अपने विश्वास को You बढ़ाना got है to work on your faith. You got to exercise your faith. और आपको कसरत करना है, आपको कार्य में लाना है अपने विश्वास को। So understand this, beloved. और इसीलिए समझो मेरे प्यार That God loads us with benefits daily. कि हर दिन परमेश्वर में फायदों से भरते हैं। I'm not saying this, the word of God says it. मैं ये नहीं कह रही हूँ, परमेश्वर का वचन क्या है। And if God loads you with benefits daily, it is your faith that has to take the benefits and make them reality in your life. और इसी तरह से अगर परमेश्वर हर दिन आपको फायदों से भर देते हैं तो आपका विश्वास है जिससे ये फायदों को हासिल करना है उसके द्वारा। That is why in the last weeks we've been studying how am I to build my faith. और इसीलिए पिछले हफ्तों से हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से हमें हमारे विश्वास को बढ़ाना है। To understand the power of God and its function. और हमें ये देखना है कि परमेश्वर का सामर्थ किस तरीके से काम करता है And how we can tap into the power of God. और किस तरीके से उस सामर्थ को हम कार्य में ला सकते हैं। Let's go on to law number 5. और आइए हम नियम 5 देखते हैं। It is important for you and I as believers to understand और ये बहुत ही जरूरी है आपको और मुझको जो विश्वासी है ये जानना how does power enter. कैसे ये सामर्थ प्रवेश करता है। How does power enter or how does it work? किस तरीके से सामर्थ प्रवेश करता है और किस तरीके से ये काम करता है। Luke chapter 7 verse
और लूका की पुस्तक 7:7। Last week we saw the story of the centurion. और पिछले हफ्ते हमने उस सूबेदार की कहानी सुनी, And in that story, what did we say? और उस कहानी में हमने क्या देखा? The centurion's servant was sick unto death, और उस सूबेदार का जो सेवक था वो इतना बीमार हो गया था कि वो मरने वाला था। and he had called for Jesus. और उसने यीशु को बुलवाया, And when Jesus was just there, what did he say? I am not worthy that you come to my house. और जब यीशु वहां पर मौजूद थे उसने कहा, यीशु जी मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए। Neither have I that much goodness that I can come to you. और ना ही मुझे इतनी भलाई है कि मैं आपके पास आऊँ। Just speak the word, and my servant will be healed. सिर्फ वचन कह दो और मेरा सेवक चंगाई पाएगा। And it did happen. और वैसा ही हुआ। So let me tell you, तो मैं आपको बतला दूं, randomly as I'm giving you the list, the first one that you need to understand that faith or that power of God is transferred or it works by spoken word. और सबसे पहली बात जो आपको आगे भी मैं वचन दूंगी और आपको बता दूं कि परमेश्वर का सामर्थ बोले हुए वचन से काम करता है। Now the second one, और दूसरी बात, power of God can enter and power of God can work in your life by the transferring of power through a cloth. और इस तरह से परमेश्वर का जो सामर्थ है वो काम करता है या आपको दिया जा सकता है एक कपड़े के द्वारा भी। What does that mean? इसका क्या मतलब? It means the Bible says that when the people whose loved ones were sick, they came to Paul and they brought their aprons, their handkerchiefs, they brought scarves, and they touched Paul with them and took the cloth and laid it on the sick. Their sick were healed. और इस तरह से बाइबल बताती है कि कई लोग जिनके अजीज बीमार थे वो जो है एक कपड़ा लेकर, जैसे कि रुमाल हुआ, अंगोछा हुआ या और अलग फर्क फर्क कपड़े लेकर वो जाते थे और पौलुस के शरीर को स्पर्श कराकर लेकर आते थे और वो बीमारों के ऊपर रख देते थे और वो चंगाई पाते थे। The Bible has given us another illustration. और भी उदाहरण बाइबल ने हमें दिए। The woman with the issue of blood. और वो स्त्री जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी, When she heard that Jesus was passing there, और जब उसने सुना कि यीशु जी यहाँ से गुजर रहे what हैं, did she say? तब उसने क्या कहा? If I can touch Jesus' face, जब उसने कहा कि मैं यीशु जी का चेहरा छू लूं, if I can touch his hand, या मैं उसके हाथ को ही छू लूं, what did she say, church? क्रिश्चियन क्या If कहा? I can touch the hem of his garment, क्या कहा? उसने ये कहा कि अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को ही छू लूं, I shall be made whole. तब मैं चंगाई पाऊंगा। So power is transferred by the spoken word, और इसी तरह से जो सामर्थ एक को दूसरे को दिया जाता है बोले हुए वचन के द्वारा, and power is transferred by a cloth. और सामर्थ एक दूसरे से दिया जाता है कपड़ों से भी। The third one, तीसरी बात, power works or is transferred in the name of Jesus. और सामर्थ कार्य करता है या किसी और को दिया जाता है यीशु मसीह के नाम में। Jesus said, यीशु जी ने कहा, when you will pray to the Father in my name, जब आप पिता से प्रार्थना करोगे मेरे नाम में, it shall be heard. तब सुनी जाएगी। When you will pray over the sick or ask for miracles or there is need for power to be transferred, you will use the name of Jesus, it will be done. और इस तरह से जब आप किसी और के लिए प्रार्थना की जरूरत हो और आपको सामर्थ की जरूरत हो, तब आप प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में और वो सामर्थ उन्हें दिया जाएगा। As I told you that John and Peter were at Gate Beautiful, और जैसे हमने आपको बताया कि यूहन्ना और पतरस वो सुंदर नामक फाटक के पास थे, and this man was asking for alms. और ये जो पुरुष था वो भीख मांग रहा था। What did they say? और उन्होंने क्या कहा? Silver and gold have we none, but in the name of Jesus, rise up and walk. उन्होंने कहा सोना और चांदी तो है ही हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास है हम आपको देते हैं, उठो और यीशु के नाम में चलो। And the man walked. और वो पुरुष चल पड़ा। Hallelujah. हालेलुया। So the next one you need to know, और दूसरी बात आपको जानना जरूरी है, power of God. परमेश्वर का सामर्थ How does it work? वो किस तरह काम करता है। Power is transferred by prayer accompanied with anointing of the oil. और इसी तरह से सामर्थ जो एक दूसरे को दिया जाता है वो अभिषेक से और अभिषेक किए हुए तेल से। Now listen to me carefully. तो ध्यान से सुनिए, Just because you anoint somebody, और क्योंकि आप किसी को अभिषेक कर देते हैं, it's not, nothing's going to happen. तब कुछ होगा नहीं। It will need
anointed by somebody who's very high in faith. और इसी तरह से हाँ, इसका मतलब ये है कि मुझे उसके द्वारा अभिषेक पाना है जो बहुत ही ज्यादा अभिषेक पाया हुआ है। No, my beloved. नहीं मेरे प्यारे, What it means, इसका क्या मतलब है? when somebody anoints you and prays over you, जब कोई भी आपको अभिषेक करता है और आप पर प्रार्थना करता that prayer, when it goes to you, your faith has to at that time receive that prayer. है, और इसी तरह से जब भी कोई आपको अभिषेक करता है, आपके